हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जो क्रश है उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, और ये भी देखेंगे कि आपको क्या कोई स्टेप लेना है, क्या आपको कुछ कहना चाहिए सामने वाले पर्सन को, या तो फिर वो कुछ स्टेप लेंगे, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो भी आता है कार्ड में देखेंगे। एंड यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे है आपके नेम की इनिशियल्स। नेम की इनिशियल का मतलब है जिस भी लेटर से आपका नाम शुरू होता है। ठीक है, जिस भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है वो होता है नेम की इनिशियल। क्योंकि किसी किसी को पता नहीं होता है इनिशियल का मतलब, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये है ग्रुप 1। यहाँ पे इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY एंड ये है ग्रुप 2। इसमें इनिशियल्स है BTFHJLNPRTVXZ। ओके। एंड जिन लोगों को अपनी इंट्यूशन पे भरोसा है, जिन लोग अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं और इंट्यूशन को फॉलो करते हुए ही रीडिंग पे जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे ये ब्रेसलेट रखा हुआ है, टाइगर आई ब्रेसलेट एंड रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ओके, सो जिस भी ब्रेसलेट की तरफ आप इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी को सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग को देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पे जाके। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से टैप करके आप अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके। एंड गाइस, ये बात बता दूं कि यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में रीडिंग नहीं होगी। जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जिनको पता है कि आप कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, उन्हीं की यहाँ पे रीडिंग होगी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने आपको देखा नहीं है और उनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैसेजेस उस तरीके से आप रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। सो इस बात को ध्यान में रख के आप रीडिंग को देखिए। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि जो भी बताओ सारे ही मैसेजेस रेजोनेट हो। ठीक है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है। और चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ है। और हाँ, और एक चीज़, कभी कभार कि ये हो जाता है कि आपने इंट्यूटिवली ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जिसको आपने सिलेक्ट किया है उस पैल में आपकी रीडिंग रेजोनेट ना होकर दूसरे पैल में हो रही है। ऐसा होता है कभी कभार। आप अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि कभी कभार आप अपनी इंट्यूशन की ना सुन के, दिमाग की सुन के, उसको इंट्यूशन सोच के आप मान लेते हैं। ठीक है, इंट्यूशन वो होता है जो खुद से आती है, जो हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, वो बस लग जाता है कि ये होगा। ठीक है, उसमें कोई भी सोचना नहीं होता है। तो अगर सोच के आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो आपके ब्रेन से ही हुआ है, वो इंट्यूशन से नहीं हुआ है। ठीक है, सो इस बात को ध्यान में रखें। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं रीडिंग इंट्यूटिवली। ठीक है, इससे आप भी टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी इंट्यूशन कितनी काम कर रही है और आपको कितना ज़्यादा मेहनत करना है अपनी इंट्यूशन पे। ओके। एंड और एक चीज़ कि जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे या तो फिर ईमेल में ही डीएम करें। ठीक है, कमेंट में कोई भी व्हाट्सएप नंबर, कोई भी ईमेल आईडी, कोई भी लिंक शेयर कर रहे हैं वहाँ पे नहीं जाना है, वो सब स्कैमर्स हैं। सो उनसे अलर्ट रहिए। ठीक है, यही बताना है, क्योंकि स्कैमर्स बहुत बढ़ चुके हैं आजकल। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे, मैं रिपोर्ट करता रहता हूँ रीडिंग पे, रिमूव करता रहता हूँ कमेंट्स पे, तो फिर भी ये बहुत है संख्या में। ठीक है, सो आपको अलर्ट रहना है। अगर बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1। सो आपने चूज किया है ग्रुप 1 को, या तो फिर आपने चूज किया है टाइगर आई ब्रेसलेट को। सो लेट्स सी कि आपका जो क्रश है वो क्या कुछ सोच रहा है, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है। ओके। और इसको मैं साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा आपका ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि शफलिंग बहुत लंबी हो रही है तो फिर आप शफलिंग को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि मैं कार्ड सामने ही सफल करता हूँ।
तो इसी वजह से हो जाता है कि कभी कभार शफलिंग लंबी हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि शफलिंग लंबी हो रही है तो आप स्किप कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वी हैव 6 of cups. Queen of cups. We have 10 of wands. We have the temperance. हो सकता है पॉसिबल सबसे पहला मैसेज ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, या तो फिर बहुत पहले से आप इन्हें जानते होंगे, या तो फिर आपके पास्ट की कोई बहुत अच्छी मेमोरी रही है। हो सकता है कि पहले बहुत अच्छी बातचीत होती थी आप दोनों के बीच में, और बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप में यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, सो अभी हो सकता है कि किसी कारण वो फ्रेंडशिप नहीं रही, या तो फिर हो सकता है कि सब अपने अपने काम पे जुट गए हैं। तो इसके चलते हो सकता है कि वो एनर्जी अभी नहीं है, और उस चीज़ को आप मिस करते हैं, और ये बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, सो यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे मेमोरीज रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिन लोग फ्रेंड्स जोन में है, या तो फिर फ्रेंडशिप है, या तो फिर आपका कोई फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है। तो हो सकता है कि पहले आप लोग बातचीत किए होंगे एंड अभी उस तरीके से नहीं होती होगी, या तो फिर थोड़ा सा कनेक्शन सा ढीला पड़ गया है। तो ये उन सारी चीज़ों को याद करता है, ऐसा नहीं कि याद नहीं करते हैं, पर हो सकता है कि ईगो बीच में आ गया है किसी रीजन से, सामने से, अंदर से नहीं, दिल से नहीं, सामने से दिखावे के लिए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे है। और किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि ये हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से कहीं दूर रहते होंगे ये। ठीक है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोग मिले और उसके बाद आप लोग बिछड़ गए, ऐसा भी हो सकता है किसी रीजन से। हो सकता है ये कहीं और चले गए, आप कहीं और आ गए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैं कार्ड में एनर्जी ऐसी आई है। और किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप लोग एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आप उनको लेके रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आपको ये जानना है कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप लोग प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में भी नहीं है। ठीक है, ये भी है कि रिलेशनशिप भी नहीं है, डेटिंग भी कर चुके होंगे। किसी किसी के लिए है मैसेज कि आप लोग डेटिंग भी कर चुके हैं, एंड उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि आप ये आपको लेके सोच रहे हैं। ओके, सो कुछ और कास्ट देख लेते हैं ऐसे। ओके, 2 of Pentacles। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई है और ये आपको पता भी है। ठीक है, ये मैसेज है यहाँ पे। और ऐसा भी यहाँ पे मैसेज है कि इसी के चलते हो सकता है कि ये आपको भी पसंद करते हैं और इनके साथ में जो है उनको भी पसंद करते हैं। तो ये थोड़े से उलझन में है, और इनको लगता भी होगा कि आप आपके मन में जो है इनको पता होगा, एंड उसी के चलते ये थोड़े से कॉन्फ्यूज है इस मामले में। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है एक्चुअली में। वी हैव 3 of Cups। हाँ, वही लग रहा था कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या तो फिर आपके फ्रेंड जोन में से कोई है। यहाँ पे किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके रिलेटिव हो। ठीक है, एंड ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि शादी में आप लोग मिले होंगे। ठीक है, किसी भी शादी में या तो फिर मैरिज सेरेमनी में। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप लोग रोड साइड एरिया में मिल चुके होंगे। एंड किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप कोई यहाँ पे किसी डॉग को खाना खिला रहा था और उस टाइम पे किसी ने देखा और क्रश खा गए। ऐसा भी यहाँ पे मैसेज है, हो सकता है पॉसिबल। ठीक है,
मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप पूछते हैं क्या ये आपके बारे में सोचते हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड्स है, ये भी यहाँ पे है, तो बिल्कुल सोचते हैं आपके बारे में, और थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं कभी कभार आपको लेके सोच के, क्योंकि हो सकता है कि इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एक होता है ना कि दिल खिंच रहा है पर कुछ हाथ में नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसी के चलते यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और थोड़ा सा इनमें ये भी मैसेज है कि ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो होना है हो जाएगा, देख लेंगे, ऐसी एनर्जी पे यहाँ पे मैं इनको देख पा रहा हूँ। पर उसके बावजूद भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे बैलेंस की बात बता रही है, बैलेंस करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इनके लाइफ में बैलेंस नहीं है, और उसी के चलते ये आपको लेके जब सोचते होंगे तब इनको सबसे पहले अपनी लाइफ में बैलेंस की बात याद आती होगी कि इनका लाइफ उलझा हुआ है। अगर आप आएंगे तो इनको उस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इनके लाइफ में किसी किसी के लिए पॉसिबल है कि कोई है ऑलरेडी। और यहाँ पे ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ट्रैवल करते होंगे, या तो फिर हो सकता है कि आप ट्रैवल करते होंगे, या तो फिर ट्रैवल के टाइम पे ही आप लोग मिलते होंगे कहीं पे। ये आप ट्रैवल कर पे कहीं पे जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, या तो फिर आप जा रहे हैं कहीं पे और उस टाइम पे आपके साथ में इनकी मीटिंग होती है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि ट्रैवल से रिलेटेड यहाँ पे किसी किसी के यहाँ पे क्रश है। यहाँ पे किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये आपको सामने से थोड़ा सा पेन में लगे, ठीक है। इनको इनके आंखों में जब आप देखेंगे तब आप देख पाएंगे कि ये आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। देखते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्या आपको कोई स्टेप लेना चाहिए, क्या ये कोई स्टेप लेंगे। ओके, एक्सपेक्टेशंस। देखिए गाइस, यहाँ पे ये मैसेज है कि आप यहाँ पे 50-50 चांसेस है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव आउटकम को, पर यहाँ पे एकदम से कॉन्फर्मेशन नहीं आया है कि अगर आप इनको जाके बता भी देंगे कुछ तो भी कुछ हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे चांसेस है यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। अपने साथ में ऑनेस्ट रहिए। और इस मामले में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप कुछ बस आप आशा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना ही बोलूँगा आपको कि आप मत ही बताएं, क्योंकि उस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। सो पहले जब आप श्योर हो जाएंगे कि आप कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपको, या तो फिर आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ मैं अगर सामने जाके बताऊंगा या तो फिर बताऊंगी तो फिर मुझे सामने से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तब आप जाके बता सकते हैं, ठीक है। अभी मैं तो हाल फिलहाल के लिए ना ही बोलूँगा आपको। और इनके तरफ से देख लेते हैं कि क्या ये कोई स्टेप लेंगे। ये वेट करने वाले हैं, टाइम लगेगा इनको। 6 ऑफ वंस। नहीं, अभी तो ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, ये वेट करने वाले हैं। सी डेविल, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा चलता रहेगा जिसके चलते आप इनके तरफ खींचे चले जाएंगे, अट्रैक्ट होते जाएंगे। और ये इनकी एनर्जी की वजह से भी होगा। एंड एक दूसरे की तरफ पुल सा फील करेंगे, पर यहाँ पे कोई भी किसी को कुछ भी नहीं बता रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। अगर इनकी एनर्जी मैं यहाँ पे देखूँ तो ये थोड़े से वेट करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये कुछ बताएंगे भी तो इनको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो
ये एनर्जी है। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। ये आपकी रीडिंग थी। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज किया है ग्रुप 1 को, या तो फिर आपने चूज किया है रोज कॉस्ट ब्रेसलेट को। सो आप देखते हैं आपके जो क्रश है उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ आपको देख के सोच रहे हैं। एंड इसको मैं साइड में रख रहा हूँ क्योंकि आपने तो देख ही लिया होगा कि आपका पाइल 2 है। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि जो भी बताओ सारे ही मैसेज रेजोनेट हो। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है, ठीक है। और इंट्रो में मैं बहुत कुछ बताता हूँ, अगर आप इंट्रो स्किप कर जा रहे हैं तो अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप इंट्रो सुन सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि सफरिंग बहुत लंबी हो जा रही है तो आप सफरिंग को स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो लोग सफरिंग देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखिए सफरिंग। Okay, so we have 8 of wands. We have 9 of pentacles. We have knight of swords. We have the star. मिस करते हैं आपको। ओके, ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। इस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, या तो फिर आपने जब से इनको देखा या तो फिर आपके मन में इनसे बात करने की इच्छा जागी, तब से हो सकता है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। इनके तरफ से ये है कि ये विश मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि आपसे बातचीत हो जाए, काश कि बातचीत हो जाए। ऐसी एनर्जी यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि विश मांगी जा रही है इनकी तरफ से, आपको मांगा जा रहा है, विश मांगा जा रहा है, ठीक है। ये भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको मिस करते हैं। आई डोंट नो ये रीजन ये यहाँ पे क्यों आया है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आपने एक दूसरे के साथ बातचीत की होगी और अच्छी खासी बातचीत हुई होगी, और इसी के चलते हो सकता है कि आपको मिस कर रहे हो, आपके वाइफ को मिस कर रहे होंगे, ठीक है। नहीं तो ये कार्ड यहाँ पे कैसे आती है ना। सो ये आपको मिस कर रहे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और उस मोमेंट्स को ये मिस करते हैं। हो सकता है कि ये किसी पार्क में मिले होंगे आप लोग, पॉसिबल है पार्क में, या तो फिर मैदान में हो सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे रोड दिख रहा है तो रोड हो सकता है यहाँ पे किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए यहाँ पे बरसात का टाइम यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। काले बादल। और किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप जहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि ये आपके क्रश बने हैं, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी है। स्पीड है, वेलोसिटी है, इनके लाइफ में ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं। और ये भी यहाँ पे मैसेज है कि ये बहुत फ्री है, ये अपने काम पे जो भी इनको करना है ये फ्रीली करते हैं, ये बोझ नहीं लेते हैं, टेंशन फ्री रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि टेंशन इनके पीछे पीछे भागती है, पर उसके बावजूद भी ये टेंशन से भागने की कोशिश करते हैं। बहुत स्पीड देख पा रहा हूँ मैं इनके अंदर, बहुत वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, स्पीड, सब कुछ इनको जल्दी जल्दी चाहिए। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, जो कि स्पीड को बताता है, ठीक है। और ये दोनों एनर्जी थोड़ा सा ग्राउंडेड है यहाँ पे। सो हो सकता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो स्पिरिचुअल है, ठीक है, पॉसिबल है। हो सकता है कि अगर आप इनके साथ में भक्ति के बाद गॉसिप करें, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि इनमें भक्ति बहुत है। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, द फूल, लवर्स। हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये किसी ऑप्शन को लेके, किसी अपॉर्चुनिटी को लेके आपके सामने कुछ रख के, ये हो सकता है कि आपके साथ में कुछ शुरू करे। ये कोई बिजनेस मुझे लग रहा है, बिजनेस, या तो फिर कोई ऐसा काम जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो, ठीक है।
हो सकता है कि कोई प्रपोजल आपको दे, ये बिजनेस प्रपोजल ही लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। सो कुछ नया आपके साथ में करना चाहते हैं, ये कोई क्रिएटिव चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ चैलेंजिंग। We have the world card. We have Three of Wands. We have Two of Swords. We have the Justice. We have Five of Cups. आ ही क्या आखिर में? Nine of Cups. ओके, सो ये जो पर्सन है ये आपके साथ में घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं या तो फिर हो सकते हैं कि फ्रेंड टाइप यहाँ पे कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, या तो फिर बातचीत बहुत अच्छी होती है, या तो फिर कभी हुई थी तो बहुत अच्छी बातचीत हुई थी, और घूमना चाहते हैं। यहाँ पे मैं घूमने का यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। सो वेट कर रहे कहीं ना कहीं आपके लिए, और हो सकता है कि आपके लिए इसीलिए भी वेट कर रहे होंगे क्योंकि कई टाइम से आप लोग मिले नहीं होंगे, क्योंकि ये कार्ड भी यहाँ पे है, क्योंकि मैंने बोला ही था शुरू में ही, ये एनर्जी आई थी कि ये आपको मिस कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो गया। ये आपको मिस कर रहे हैं, और हो सकता है कि इसका रीजन भी ये हो कि आप लोग कई टाइम से मिले नहीं है, ठीक है। सामने से ये कॉल या फिर मैसेज ना भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये मन ही मन ऐसा सोच रहा है, पर ये आपको मिस कर रहा है। इनको लग रहा है कि क्या आपको कॉल किया जाए, कि आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। सो अपने आप में ही उलझन में है। सो इनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। ये वेट कर रहा है आपका, एंड घूमना चाहता है आपके साथ में। मैं ट्रैवल देख पा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आपको बोले भी ट्रैवल के लिए, या तो फिर कहीं घूमने चलते हैं, इस तरीके से बोल दिया, हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेके कई सारे सपने भी ये देखते होंगे, डे ड्रीमिंग आई मीन, कि दिन में सपने देखना जिसको बोलते हैं इमेजिनेशन, ठीक है। आपके साथ में कुछ अच्छा बड़ा कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपको कोई स्टेप लेना चाहिए, क्या आपको इनको कुछ जाके बताना चाहिए। यहाँ से देख लेते हैं, अगर हाँ आया तो मैं हाँ बोल दूंगा आपको, अगर ना आया तो मैं ना बोल दूंगा, ठीक है। रिस्क नहीं लेंगे। कार्ड से देख लेते हैं, एंजल्स से पूछ लेते हैं कि आपको क्या कुछ बताना चाहिए इनको। एंजल्स प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। 2 कार्ड्स आ गए हैं, चलो ले लेते हैं। थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। ओके, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। ये हो सकता है कि आप, जो मैं शुरू में ही बताया था, हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करते हैं इनको, आप मन ही मन चाहते हैं इनको, एंड यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे होंगे कि मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए बस। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो मेहनत लगा रहे हैं इस काम पे, वो आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये हो जाएगा, ठीक है। सी अगेन, यहाँ पे कुछ मैजिक से आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और ये भी कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपका पोटेंशियल यहाँ पे कम नहीं है, ठीक है, एंडलेस है। तो आप चाहे तो इनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में फिर से जगह दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप सामने से कुछ ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये सामने से थोड़े से उलझन में फंसे हुए हैं। इनके पास क्लैरिटी नहीं है, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर यहाँ पे आप जो कर सकते हैं, आप जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, इनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या वो, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो कोई स्टेप लेंगे। नहीं, ये यहाँ पे फिर से उलझन वाली यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ख्यालों में। सो टाइम लग सकता है, हो सकता है कि अपने फैमिली में व्यस्त है, बिजी है। और एक कार्ड देख लेते हैं कॉन्फर्मेशन के लिए। ओके,
देखिए सी आप देख ही सकते हैं बहुत कॉन्फ्यूजन में है, बहुत बहुत, और टाइम दे रहे हैं अपने फैमिली को। सो हो सकता है कि इनको टाइम भी ना मिले, पर ये इस चीज को लेके सोच में पड़े हुए हैं, इनको टाइम लगेगा। ठीक है, इस एनर्जी से ये जरूर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी परमानेंट नहीं है। जिस उलझन में ये फंसे हुए हैं कि बात करना चाहिए क्या, मैसेज करना क्या चाहिए, तो उस उलझन से ये निकल जाएंगे, पर ये एनर्जी परमानेंट नहीं है, इनको टाइम लगेगा। ओके, अपनी सिचुएशन से बाहर आने में। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।